नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में आपको एकदम स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा कि अगर आप यूपी पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या आरओ, ये यूपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं लगभग सब में जो जीएस का और जो प्रीलिम्स वाले पेपर का पैटर्न सेम रहता है। तो ये यूपी पीसीएस में एकदम जो स्टार्टिंग से अगर लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो यूपी पीसीएस होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है। पहली हो गई प्रीलिम्स, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ का 200 नंबर का, उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा हो गया एप्टीट्यूड वाला, जो सीसेट बोलते हैं जिसको, जिसमें इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, रीजनिंग भी आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आता है, सभी कुछ आता है इसमें। तो पहला वाला पेपर जो प्रीलिम्स का हो गया 200 नंबर का हो गया। दूसरा वाला पेपर हो गया एप्टीट्यूड का, वो भी 200 नंबर का हो गया। अब जो दूसरा वाला पेपर होता है वो होता है क्वालिफाइंग, मतलब उसमें आपको 200 में से सिर्फ 66 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। तो जो पेपर 2 है उसके लिए आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है कि पेपर 2 में कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो पेपर 2 के लिए आप वो वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा, वो इसी के पार्ट है। 2-3 वीडियो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, मैं लिख दूंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें भी कर दिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पेपर 2 उससे हो गया पूरा। अब बचा पेपर 1 प्रीलिम्स का, ठीक है। उसके लिए पूरा जीएस जो आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ, ज्योग्राफी, जितनी भी चीज़ें ये सब मैं बताता हूँ, देखिए, ठीक है। अब दूसरी स्टेज हो गई मेंस की। मेंस में होते हैं 2 जीएस के पेपर होते हैं, 200 नंबर के। एक होता है जनरल हिंदी का पेपर 150 नंबर का, एक होता है एसे का पेपर 150 नंबर का। कितने हो गए मेंस में? 700 ही हो गए। प्लस उसमें 2 ऑप्शनल होते हैं अभी तक। 2 ऑप्शनल में 2-2 पेपर होते हैं 200 नंबर के, तो 800 ये नंबर हो गया, 7-8 1500 हो गया मेंस का। और प्लस होता है इंटरव्यू 200 नंबर का, ठीक है। तो जो रैंकिंग होती है यूपीपीएससी के, जो फाइनल रैंकिंग होती है, देखिए, प्रीलिम्स सिर्फ एलिमिनेशन राउंड होता है कि प्रीलिम्स में मान लीजिए 4.5-5 लाख लोग बैठते हैं, उसमें जितनी भी सीटें हैं तो मेंस में उसका करीबन 10 या 15 गुना ले लेते हैं। 10,000 के आसपास लोग सिलेक्ट हो जाते हैं प्रीलिम्स में। अब प्रीलिम्स में एक बार सिलेक्ट हो गए तो वो नंबर प्रीलिम्स के कहीं काउंट नहीं होंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। बस ये जरूर बात है कि प्रीलिम्स में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि यूपी के लोग काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है यूपी में, काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं यूपी में। तो अब ये हो गया। अब जो रैंकिंग होती है वो मेंस के, जो मैंने अभी बताया आपको, 700 नंबर जीएस के 2 पेपर 200 के, और 300 नंबर, 150 हिंदी, 150 ऐसे, 700 होगा। और प्लस 2 ऑप्शनल होते हैं, 400 नंबर के 2 पेपर होते हैं, सब में 200 नंबर के, तो 1500 हो गए मेंस के और 200 हो गए इंटरव्यू के। तो 1700 नंबर में से टोटल रैंकिंग होती है फाइनली, ठीक है। और 1700 में करीबन अगर आपके 1000-1100 नंबर आ गए तो आप मतलब कहीं ना कहीं कुछ रैंक मिल जाएगी। एसडीएम के लिए हालांकि 1100 के ऊपर काफ़ी फाइट रहती है। तो ये तो हो गया नंबर पे। अब क्या क्या करना है? अब देखिए, कोई भी अगर तैयारी होती है तो वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि प्रीलिम्स के लिए आप अलग तैयारी करें, मेंस के लिए आप अलग तैयारी करें, इंटरव्यू के लिए अलग तैयारी करें। तीनों चीज़ों के लिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए, एक तो हो गई स्ट्रेटजी ऑप्शनल की। ऑप्शनल अपने आप आपको चूज करने पड़ेंगे, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, जिसमें भी आपका मन लगे, जिसमें भी आपकी हॉबी लगे, या फिर जो आपको अच्छा लगे पढ़ने में, या फिर आपने पहले कभी पढ़ रखा हो, तो वही वाला ऑप्शनल लेने चाहिए दोनों। तो वो वाला हो गया आपका ऑप्शनल का, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, जो बचा है जीएस, जीएस प्लस एप्टीट्यूड के लिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, प्रीलिम्स में भी जीएस आएगी, मेंस में भी जीएस आएगी, और इंटरव्यू में भी चांसेस रहते हैं कि जीएस के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। आपने प्रीलिम्स और मेंस निकाला होगा तो जीएस आपकी इतनी क्लियर हो चुकी होगी कि मेंस के लिए कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो वो जीएस तैयार हो गई। अब ये जीएस जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये यूपी पीसीएस के लिए, दूसरे स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, जीएस में कुछ सब्जेक्ट हैं, आपको एक एक सब्जेक्ट लेके बताता हूँ। देखिए, जैसे पहले लेते हैं हम ज्योग्राफी, और इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ज्योग्राफी अगर आप जब लेंगे, ज्योग्राफी में आपको पहली बात तो ये कि मेरा जो सजेशन है, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप पूरी। शुरू के जो बेसिक फैक्ट होते हैं 6, 7, 8 वाली क्लास में जो स्टोरी होती है वो छोड़ के, सब कुछ आपको मतलब जो स्टोरीज होती हैं वो छोड़ के, लेकिन बेसिक फैक्ट सब पढ़ने हैं। 6 से लेके जाइएगा, 6 से 12 तक पूरी पढ़नी है। कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है उसके लिए भी वीडियो एक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में,
उसमें देख लीजिएगा पूरी एनसीईआरटी जितनी आपको पढ़नी है सब बताई गई है, ठीक है। तो एनसीईआरटी हो गई ज्योग्राफी के लिए पूरी 6 से लेकर 12 तक। जीएस के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑप्शनल अगर आपका है तो आपके लिए अलग स्ट्रेटजी होगी, मैं सिर्फ जीएस के लिए ज्योग्राफी बता रहा हूँ। एनसीईआरटी आपने पढ़ ली पूरी 6 से लेकर 12 तक, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। उसके बाद आप, ये तो हो गई बेसिक बुक, अगर आप चाहें तो एक थोड़ा सा अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आप ज्योग्राफी की या तो माजिद खान वाली बुक ले सकते हैं, माजिद हुसैन वाली, और या फिर आप और भी एक बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी की, वो जो मस्ट रीड बुक्स हैं वो मैंने उसकी भी पूरी वीडियो एक लिंक अपलोड किया हुआ है नीचे, वो आप देख लीजिए। बेसिक बेसिक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और कौन कौन सी उसके अलावा बुक खरीदनी है वो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, मस्ट रीड बुक्स फॉर यूपी पीसीएस, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, अगर हिंदी मीडियम है हिंदी, इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश। उसके अलावा ये जो ये ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो जरूर ले लीजिए, हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है, उसका पूरा लिंक दिया हुआ है नीचे मस्ट रीड बुक्स में से, ठीक है। तो वो हो गई आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, कौन सा डिजर्ट कहाँ पे, कौन सा स्टेट कहाँ पे, ये सब चीज़ें। तो ये हो गई एक ज्योग्राफी का पार्ट पूरा जीएस के लिए, पूरी एनसीईआरटी प्लस ऑक्सफोर्ड का एटलस, और प्लस उसके अलावा अगर आपको जैसे हिंदी मीडियम में एक बुक आती है महेश बरनवाल की, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई, और बाकी ये देखिए 2017 के लिए भी स्ट्रेटजी हो सकती है, 2018 के लिए भी, एकदम शुरू से मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास पूरा टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी हो गई पूरी अपनी। दूसरे नंबर पे आई हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए जीएस में मैं बताऊँ अगर आपको, तो एनसीईआरटी जो ओल्ड वाली बुक है वो काफ़ी है, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की आती है, और वो है एंशियंट की भी, मिडीवल की भी और मॉडर्न की भी। 11th वाली क्लास वाली जो है वो आपको पढ़नी है। एंशियंट वाली काफ़ी अपने आप में सफिशिएंट है, वो जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, और मिडेवल वाली भी अपने आप में सफिशिएंट बुक है, वो सतीश चंद्रा की आती है, वो मैंने दी भी हुई है नीचे लिंक में, एनसीईआरटी वाली लिंक में भी मिल जाएगी, और आपको खरीदनी है तो उसके लिए भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मॉडर्न के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है ओल्ड वाली, प्लस उसमें आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़नी है। स्पेक्ट्रम जो बुक आती है वो मॉडर्न इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो प्रीलिम्स में भी काम आएगी। अगर आपने एक बार देखिए ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो भी जीएस वाली चीज़ें पढ़ ली अगर आपने प्रीलिम्स तक की, उसके बाद आपको मेंस में भी पेपर देना होता है 2, 2.5, 3 महीने के बाद, तो वही वाली जीएस वाली चीज़ें वहाँ भी आती हैं 200 नंबर में, ठीक है। तो ये हो गई हिस्ट्री। फिर पॉलिटी अगर आप देखें, पॉलिटी के लिए सिर्फ एक बुक पढ़िए आप, लक्ष्मीकांत वाली बुक, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है वो। इकोनॉमी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 9 से लेकर 12 तक। 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स छोड़ देनी है, मैक्रो वाली पढ़नी है, काफ़ी इजी है वो, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और या फिर आप एक जो बुक आती है इंडियन इकोनॉमी के लिए, सुंदरम की एक आती है बुक, दत्त एंड सुंदरम, वो ले सकते हैं। या फिर एक रमेश सिंह वाली आती है, वो खैर थोड़ी ज़्यादा उसमें फैक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और बाकी करंट अफेयर्स वाला पोर्सन आता है, ठीक है। तो इकोनॉमी में आधे से ज़्यादा तो करंट अफेयर ही आ जाता है। ये हो गई इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है। साइंस के लिए आपको 6 से लेकर 10 तक की पढ़नी है एनसीईआरटी, ये आप पढ़ डालिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही, इतने में हो जाता है यूपी पीसीएस में। और प्लस जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं मैंने पूरे अपलोड कर रखे हैं 2005 से लेकर 2016 तक के, वो आप उसमें वीडियो भी देख सकते हैं, और वो फेसबुक ग्रुप में और पेज में मैंने दिए भी हुए हैं, आप ले भी सकते हैं उसमें पेपर। और या फिर आप कोई बुक खरीद लीजिए, कोई भी जो भी जिसमें 10 साल के पेपर हो, जो रेलिवेंट वाली चीज़ें वो मैंने बता रखी हैं। तो साइंस हो गई। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी मैंने बुक का नाम लिखा हुआ है नीचे। तो साइंस भी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, और इकोनॉमी हो गई। अब बचा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपी पीसीएस में। प्रीलिम्स में आपके 150 में से करीबन 35 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स आपको लगभग 1.5 साल की पढ़नी चाहिए पिछले। अगर 2017 का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ से जब से पेपर होगा उससे 1-2 महीने पहले से, मतलब मान लीजिए अगस्त में पेपर हुआ इस बार, तो आपको जनवरी से लेके 2016 से जुलाई तक की पढ़ डालनी चाहिए, 2017 तक की पूरी। 1.5 साल की आप पढ़िए मान लीजिए करंट अफेयर्स, ये समझ लीजिए। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई बार ज्योग्राफी में कुछ प्लेसेस होते हैं फेमस, उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। हिस्ट्री का कुछ करंट अफेयर आ गया, कुछ नया खोज कर ली, उस पर भी आ सकते हैं करंट अफेयर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब भी मैंने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें पूरी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का रिलेशन है या फिर इंडिया उसमें एसोसिएटेड है, वो पूरी उसमें अपलोड की हुई है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेशनल वो आपका पूरा, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर ये हो गया आपका इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बता दिया,
अब ये बेसिक बुक थी, एनसीईआरटी की मैंने वीडियो डाल रखा है, उसमें देख लीजिएगा कौन कौन सी एनसी एग्जैक्टली पढ़नी है आपको। वो वाला आप एक बार देख लिए, ऐप डाउनलोड कर लिए, खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई एनसीईआरटी, प्लस उसके अलावा जो जो बुकें खरीदनी वाली हैं, जैसे हिंदी मीडियम के लिए हैं, महेश बरनवाल की आप ज्योग्राफी खरीद सकते हैं, वो आपको नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लीजिए। अब इसके बाद एक एक और चीज़ होती है यूपी पीसीएस में कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कई क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि या तो आप देखिए, हिंदी मीडियम वाले हैं तो घटना चक्र के पेपर आते हैं पूरा, उसके पूरी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो या तो वो पेपर ले लीजिए, 8-10 साल के होते हैं, वो सभी सब्जेक्ट के अलग अलग आते हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, साइंस के, सभी के आते हैं, वो ले लीजिए, वो हिंदी मीडियम से लगा दीजिए। इंग्लिश मीडियम के तो नहीं आते हैं पेपर, कोई इतना अच्छा सोर्स नहीं है। इंग्लिश मीडियम के लिए आप ये कर सकते हैं कि मेरे वीडियो देख लीजिए पूरे, मैंने 2005 से लेकर 16 तक के पूरे पेपर सॉल्व करे हुए हैं, और एक प्लेलिस्ट मेरे बना के रखे हुए, वो प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर। तो देखिए, एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई है इसमें, प्री के लिए, मेंस के लिए, जीएस और प्लस करंट अफेयर की, और प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, क्योंकि जो जैसे जो जीएस आएगी प्री में पहले पेपर में, वही जीएस आएगी मेंस में भी जीएस वाले पेपर में। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेकंड पेपर है इसमें, वो तो क्वालिफाइंग है प्री में, लेकिन जो मेंस में पेपर होगा, जो पेपर जैसे 2 जीएस के होंगे, उसमें भी कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं पेपर, तो उसमें आपको मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। वो पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं बता चुका हूँ, आर एस अग्रवाल की आप बुक एक ले सकते हैं, प्लस कई सारी ट्रिक्स मैंने बताई हैं, उससे फॉलो कर सकते हैं, प्लस कई सारे पुराने पेपर अगर आप देखें तो उसमें आप देख लेंगे, काफ़ी सिंपल से होते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा काम। अब करंट अफेयर्स के लिए आपको मैं कुछ बताता हूँ सोर्सेज, क्या कैसे कैसे करंट अफेयर आप पढ़ो एकदम स्टार्टिंग से, अगर आपको पढ़नी है। देखिए, पहली बात तो ये रिकमेंड किया जाता है, या तो आप द हिंदू पढ़ लीजिए डेली, उसके जो भी मेन इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं, या फिर यूपी वाली, जैसे यूपी का दे रहे हैं तो यूपी पीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश की न्यूज़ हो गई, और या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो गई, ठीक है। या जो स्टेट पीसीएस की वजह से करंट अफेयर की आप चिंता मत करिए, वो कहीं ना कहीं मिल जाता है, या फिर मैं ही अपलोड करूंगा प्रीलिम्स का, इस बार भी और अगली बार भी करूंगा ही। तो उसके लिए आप या तो फॉलो कर सकते हैं एक पेपर, कोई भी इंग्लिश में हिंदी द हिंदू ले सकते हैं, या फिर इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं, हिंदी में आप दैनिक जागरण ले सकते हैं, या फिर हिंदुस्तान ले सकते हैं, उसमें पढ़िए आप, और प्लस उसकी एडिटोरियल भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। और इसके अलावा अगर आप पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो पेपर नहीं पढ़ते हैं वो नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, कई सारी चीज़ें होती हैं, या तो आप यूट्यूब में कई सारे चैनल फॉलो कर लीजिए, सरकारी चैनल हैं, बहुत ही उम्दा उनमें करंट अफेयर्स होती है, और बिल्कुल सरकार की तरफ से ही होती है, तो सरकार की ही न्यूज़ होती है, और सरकार का ही पेपर देना है आपको, तो काफ़ी अच्छा रहता है वो। अगर आप जैसे डीडी न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं, राज्यसभा फॉलो कर सकते हैं, एक आप मतलब नियम बना लीजिए कि डेली आपको या तो डीडी न्यूज़ की सुबह वाली न्यूज़ सुन लीजिए, एक मतलब एक आइडिया रहना चाहिए शुरू में, मतलब डेली का, या फिर आप राज्यसभा वाली रात की देख लीजिए 8 बजे वाली, या कभी भी आती है, यूट्यूब में फॉलो कर लीजिए वहाँ से। और एक आता है ऑल इंडिया रेडियो में डेली आती है सामयिकी, सामयिकी में डेली जैसे आपका हिंदू का एडिटोरियल होता है, या फिर ये हिंदुस्तान और दैनिक जागरण का, वैसे ही आपका सामयिकी में एक आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ऑल इंडिया रेडियो में, वो आप फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं उसको, 8-10 मिनट का होता है वो डिस्कशन, डेली एक मुद्दे पे चर्चा करते हैं वो लोग, तो वो भी आप सुन सकते हैं। राज्यसभा में कुछ प्रोग्राम है, जैसे कि द बिग पिक्चर है, काफ़ी अच्छा है, इंडियाज़ वर्ल्ड है, वो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए देखना चाहिए, और देश देशांतर है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं राज्यसभा की। डीडी न्यूज़ की न्यूज़ भी अच्छी होती है, और कई बार कुछ अच्छे उसमें चर्चा में ये सब चीज़ें रहती हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल वाली चीज़ें मत देखिएगा, इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो ये हो गई आपकी करंट अफेयर्स की, और प्लस देखिए, ये तो डेली वाला करंट अफेयर हो गया, लेकिन उसके अलावा आपको मंथ में एक बार समरी जरूर देखनी चाहिए, तो मैं बनाता हूँ समरी, आप वो देख लिया करिए, या फिर मैंने साल भर की, जैसे जो इस बार पेपर होने वाला है उसके लिए मैं पूरी करंट अफेयर की समरी आपको दूंगा, 1.5 साल की, आधी ज़्यादा अपलोड भी कर चुका हूँ, बाकी जो बची वो भी कर दूंगा, और प्लस यूपी पीसीएस के उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर हैं 1.5 साल के, वो भी मैं दे दूंगा, तो वो फॉलो कर लीजिएगा। और कहीं से फॉलो करना चाहें तो वहाँ आपसे कर लीजिए, जहाँ से भी, मतलब एक मंथली करंट अफेयर की समरी आपको चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कई सारे यूट्यूब चैनल भी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑथेंटिक कौन है, और यूपी पीसीएस के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट कौन है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी होगी करंट अफेयर्स के लिए, वरना आप चाहें तो हमारे भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने जैसे हर वीक भी मैं समरी देता हूँ, और लास्ट के 6 मंथ की भी समरी दे देता हूँ, टॉप 500 जो वन लाइनर होते हैं वो भी दे सकता हूँ।
जो करंट अफेयर के लिए जैसे हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं यूपी पीसीएस में, जैसे घटना चक्र की एक बुक आती है वार्षिकी, और एक आती है परीक्षा मंथन की लक्ष्य, तो वो लक्ष्य भी आ चुकी है, वो ले लीजिए आप, उससे पूरा आपका ब्रशअप हो जाएगा एक साल का, उससे भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपको। करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि एक ही रिसोर्स से आ जाए, कई सारी चीज़ों से आते हैं, तो थोड़ा सा आपको भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो ये आप लक्ष्य वाली लेके या फिर घटना चक्र वाली लेके एक साथ कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग भी हो सकती हैं, तो एक बार आप उसको पढ़ के हमारे वीडियो भी देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये हो गया करंट अफेयर का। अब जो प्री और मेंस की स्ट्रेटजी होती है उस एकदम सेम होती है जीएस के लिए। लेकिन मेंस में आता है वो हिंदी भी आती है, जनरल हिंदी आती है 150 नंबर की, तो उसके लिए आपको एक हिंदी की बुक पढ़नी पड़ेगी। पत्र लेखन आते हैं उसमें, नॉर्मल और ग्रामर आती है, विलोम, पर्यायवाची, ये सब चीज़ें। कई सारी पीडीएफ मैं शेयर करता रहता हूँ इसमें अपने फेसबुक ग्रुप में और पेज में, आप उसको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। उसमें वो कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक पीडीएफ आप कोई भी मिल जाएगी आपको 70-80 पेजेस की, वो उतना काफ़ी होता है, उसमें हो जाता है पेपर 150 का नंबर का। ऐसे के लिए थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो लास्ट के 1.5 साल का अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी पॉइंट होते हैं। ऐसे के लिए मैं बताऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या कुछ उसमें पॉइंट होते हैं, कुछ कीवर्ड याद रखने पड़ते हैं जो कि ऐसे में आपको लिखने टाइम आते हैं। लेकिन मतलब ये समझ लिए कि प्रीलिम्स और मेंस की जीएस की स्ट्रेटजी सेम है। जीएस आपको एक ही बार पढ़नी है, वो प्रीलिम्स में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी, यूपी पीसीएस में। अब बची बात ऑप्शनल की, तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि मान लीजिए अगर आप 2017 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आज 28 मई है और अभी भी बहुत टाइम है, क्योंकि अगस्त में पेपर होगा लगभग, कोई डेट तो नहीं पता है, तो अभी आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शनल आप प्री से पहले खत्म कर लीजिए। अगर 2018 के लिए कर रहे हैं तो फिर दोनों ऑप्शनल कर सकते हैं, फिर तो बहुत ही टाइम है आपके पास। तो अगर 2017 के लिए कर रहे हैं तो एक ऑप्शनल प्री से पहले खत्म कर लीजिए, प्री के बाद 2 महीने का करीब टाइम होता है, उसमें एक ऑप्शनल और खत्म हो सकता है, और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस भी हो सकती है। थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करनी भी चाहिए आपको, क्योंकि की पॉइंट्स जो कीवर्ड होते हैं वो आपको लिखने ज़रूरी होते हैं। थोड़ा सा पता होना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस करने से ये आइडिया हो जाता है कि आप कई बार, बहुत अच्छे लोग होते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, हिंदी में बोलते अच्छा है, लेकिन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो सब चीज़ें आपको पता चल जाती है लिखने से। तो ये आपकी है कि 2018 के लिए तो आपको दोनों ऑप्शन अभी से देख लीजिए, अपने हिसाब से ले लीजिए जो भी है। सोशल वर्क काफ़ी सरल ऑप्शन बना जाता है, तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए मैंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, उसमें बहुत सारा फ्री मटेरियल है, वो सब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गई यूपी पीसीएस की प्री की और मेंस की पूरी तैयारी। इंटरव्यू के लिए तो यही है कि अगर आपने मेंस निकाला तो मेंस में मान लीजिए जितनी भी पोस्ट है टोटल, उसमें इंटरव्यू में करीबन 4 गुना या 5 गुना लिखते हैं। ठीक है, तो 4-5 गुना लेंगे तो इंटरव्यू में तो कई बार HR इंटरव्यू भी होता है, आपके प्लेस से रिलेटेड होता है, यूपी में आप कहाँ से हैं ये सब चीज़ों पे भी आता है। जो भी आपका जैसे सब्जेक्ट रहा होगा ग्रेजुएशन पे, उस पर इंटरव्यू हो सकता है, आपका प्लेस रहा होगा, कई कुछ भी हो सकता है। इंटरव्यू के लिए तो बहुत रैंडम सी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। उसके लिए ऐसी कोई खास तैयारी नहीं होती, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना होता है। और अगर आपने पूरा पढ़ रखा है, पूरा डेडिकेटली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं आप 1-1.5 साल से, तो सब चीज़ें पता रहती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। 1-2 दिन स्किप हो गया तो ऐसा कुछ बिगड़ नहीं जाता है उसमें। मान लीजिए देखिए, करंट अफेयर मेरे हिसाब से आपको डेली पढ़ना चाहिए, डेली सुनना चाहिए, या फिर कहीं से भी चैनल से, टीवी चैनल से। डीडी न्यूज़ और राज्यसभा के अलावा सब बेकार चैनल हैं। पॉलिटिकल बहुत आते हैं, 100 करंट अफेयर, मतलब 100 न्यूज़ देते हैं, उसमें 5 ही न्यूज़ को घुमा फिरा के देते रहते हैं। तो यही दोनों फॉलो करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और AIR वाली जो सामायिकी है वो फॉलो कर सकते हैं, AIR का ऐप भी आ गया, वो कर सकते हैं डाउनलोड, अपने में अपलोड कर सकते, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सुन सकते हैं। तो अगर आपने ये सब किया है तो इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे आपके चांसेस रहते हैं कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए, और ये सब चीज़ें हो सकती हैं फिर। तो प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी मैंने आपको बता दी, हिंदी मीडियम के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए। देखिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही चाहिए। ठीक है, 2017 में तैयारी कर रहे हैं, 2018 में तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटी के लिए एक बार NCERT की भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों, क्योंकि पॉलिटी अगर आप NCERT पढ़ के लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो जो बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके पहले से क्लियर रहेंगे। हालांकि उसके लिए इतनी ज़रूरी नहीं, क्योंकि लक्ष्मीकांत बुक अपने आप में बहुत सफिशिएंट है, लेकिन अगर अभी टाइम है आपके पास 2018 के लिए तो पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए बिल्कुल आप, और काफ़ी अच्छा रहेगा। हिस्ट्री के लिए भी अगर आप 2018 की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री की मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि 6 से लेकर 12 तक की पूरी हिस्ट्री पढ़िए आप, जो नई वाली है उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा।
जो आर्ट एंड कल्चर के लिए है, जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ समरी पढ़ सकते हैं। अगर देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ बुक्स भी आती हैं, एक नितिन सिंघानिया के नोट्स भी आते हैं, खैर वो यूपीएससी के लिए लेवल के होते हैं। यूपी देखिए, यूपी की जो जनरल नॉलेज वाली एक बात हो गई कि जैसे प्रीलिम्स में भी आते हैं, अब उत्तर प्रदेश का जनरल नॉलेज भी आता है, क्योंकि जो भी स्टेट पीसेस देंगे तो आप उस स्टेट का जनरल नॉलेज भी आता है कुछ ना कुछ, कि वहाँ की सभ्यता, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की ज्योग्राफी, जैसे यूपी के लिए आप कर सकते हैं। तो यूपी के लिए जनरल नॉलेज के लिए हमारी वीडियो देख लीजिए, मैं पूरा उसमें कवर कर रहा हूँ। उसमें हिंदी मीडियम में करूँगा, उसमें इंग्लिश में वाले भी टर्म बता देता हूँ, तो वो या फिर आप कोई बुक ले सकते हैं, परीक्षा मंथन की वजह से अच्छी रहती है बुक यूपी जीके के लिए। तो आर्ट एंड कल्चर जो भी स्टेट पीसेस में पूछा जाता है जनरली उस स्टेट से एसोसिएटेड रहता है। प्लस जो कुछ ब्रॉड कॉन्सेप्ट होते हैं कि जैसे क्लासिक डांस कौन कौन से हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो तो आपका करंट अफेयर में ही कवर हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा कोई खास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप यूपीएससी की भी कर रहे हैं तो नितिन सिंघानिया के नोट्स या फिर कोई अच्छी सी स्पेक्ट्रम की बुक उठा सकते हैं। उसमें से काफ़ी अच्छा रह जाता है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस की तैयारी तो अपने आप ही हो जाती है 60-70%। थोड़ा बहुत वहाँ के लिए बस फैक्ट रटने पड़ते हैं आपको स्टेट पीसीएस के लिए, और प्लस या फिर कुछ लोकल जो जीके होती है, जैसे यूपी का दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जीके, उत्तराखंड का दे रहे हैं तो उत्तराखंड की जीके, बिहार का दे रहे हैं तो बिहार की जीके। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी बता दी। प्रीलिम्स के लिए जीएस का भी बता दिया, करंट अफेयर का भी बता दिया कि आपको डेली भी करना है, मंथली भी करना है, जो वीकली हमारी समरी होती है वो भी करना है। उससे पूरा आपका पक्का होता रहता है। एक ही आप न्यूज़ को 2-3 बार सुनेंगे अलग अलग जगह से, तो कुछ अगर फैक्ट मिसिंग है तो वो भी अपने कंप्लीट होते रहते हैं। वैसे मैं करंट अफेयर की समरी पूरी दे रहा हूँ। मैं 2017 के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, उत्तर प्रदेश की पूरी जीके मैं करवाऊँगा प्रीलिम्स के लिए, प्लस आपको उत्तर प्रदेश की पूरी करंट अफेयर में कराऊंगा 1.5 साल की, प्लस टोटल करंट अफेयर भी मैं कराऊंगा 1.5 साल की। तो ये तो 2017 के लिए तो हो गई। और उसके अलावा 2018 के लिए भी, तब 18 के लिए तो बहुत टाइम है, तब तक तो सब कुछ हम चैनल पे ही अपलोड कर देंगे। जैसे मैं अभी एनसीईआरटी जो मॉडर्न इंडिया वाली हिस्ट्री है बिपिन चंद्रा की, जो बेस्ट बुक मैंने आपको बताई थी एनसीईआरटी की, ओल्ड एनसीईआरटी, और प्लस जो स्पेक्ट्रम की समरी है आपको, वो मैं पूरी अपलोड कर रहा हूँ हिंदी में और इंग्लिश में। तो वो तो मैं वैसे ही कर दूंगा, हिस्ट्री धीरे धीरे और ज्योग्राफी भी धीरे धीरे कर दूंगा। 2018 के लिए तो काफ़ी रिसोर्सेज हो जाएंगे। 2017 के लिए जो अभी तक मैंने बताया वो पूरी स्ट्रेटजी फॉलो कर लीजिएगा आप। एक ऑप्शनल तैयार कर लीजिएगा प्री से पहले, और एक बाद के लिए रख लीजिएगा। एक ऑप्शनल जो तैयार करिएगा राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। अब ऑप्शनल आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। यूपी पीसीएस का नोटिस दिया हुआ है, उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें से देख लीजिए कितने सारे ऑप्शनल है। 2 आपको ऑप्शन लेने हैं इस बार के हिसाब से, क्या पता अगली बार कोर्स चेंज हो जाए तो अगली बार एक लेना पड़ेगा शायद, और जीएस का पेपर डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तब उसके हिसाब से देखेंगे, तो यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से थोड़ा तैयारी में चेंजेस होंगे। लेकिन अभी जीएस के लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव ही करना है। तो ये पूरी तैयारी है। अगर कोई एकदम बेसिक से चालू करना चाहता है तो उसके लिए आपको उसके ये पूरा वीडियो देख लेना, और उसके अलावा नीचे 3-4 वीडियो दिए होंगे। सबसे पहले तो एनसीईआरटी के कौन कौन सी बुक डाउनलोड करके पढ़नी है उसका वीडियो मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अब देख लीजिएगा पूरा। प्लस आपको सोशल वर्क अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो दिया हुआ है। प्लस उसके अलावा कौन कौन सी मस्ट रीड जो बुक है यूपी पीएससी के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए, और या फिर वो यूपीएससी के लिए भी हो सकती हैं प्रीलिम्स के लिए, वो आपको पूरी लिस्ट दी हुई है नीचे वीडियो में, उसमें आप देख लीजिएगा पूरी। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व किए हैं 2005 से 16 तक के जितने रिलेवेंट क्वेश्चन है वो भी नीचे दिया हुआ है। प्लस जैसे स्टेट पीसीएस के लिए पीडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्रतियोगिता दर्पण, उसकी भी पूरी समरी मैंने बना रखी है सितंबर 2016 से, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पूरी हो गई एक, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है प्री प्लस मेंस की आपको जीएस प्लस करंट अफेयर के लिए। जो ए से आता है वो तो आपका मैंने बता ही दिया, एडिटोरियल से हो जाता है, और जो हिंदी वाला आता है वो मैं वैसे भी करा दूंगा, या तो आप कोई बुक भी ले सकते हैं, कोई भी बुक एक ले लीजिए जिसमें यूपी पीसीएस के पैटर्न पे हो। परीक्षा वाणी की बुक वैसे अच्छी होती है हिंदी के लिए भी और यूपी जीके के लिए भी। तो ये यूपी पीसीएस के लिए पूरी स्ट्रेटजी थी। और उसके इस स्ट्रेटजी के साथ साथ नीचे जो आपको वीडियो दिए गए हैं पेपर 2 वाला, यानी कि सीसेट वाला जो पेपर आपको कवर करना है उसके लिए, और प्लस जो मेंस में आएंगे उसके लिए भी वीडियो दिया हुआ है। मस्ट एसेंशियल मस्ट रीड बुक्स हैं यूपी पीसीएस के लिए उसके लिए दी हुई है, और प्लस आपको एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है वो भी दी हुई है, और प्लस एक और मैं वीडियो दे दूंगा। तो ये नीचे 4-5 वीडियो की लिंक है, वो अगर आप देख लेंगे और ये वाला वीडियो देख लेंगे मिला के, तो एक आपको पता चल जाएगा मतलब करना क्या है एक्चुअली। तो एकदम नए जो लोग हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कई सारे लोग मुझसे बहुत दिन से कह रहे थे, आज मैंने इसलिए फाइनली बनाया है ये। तो ये यूपी पीसीएस के लिए स्ट्रेटजी है पूरी। कोई और कमेंट अगर आपको हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे,
कमेंट में लिख के, कोई और अगर डाउट रह गया हो अभी भी। ठीक है, और उसके अलावा ये पूरे जो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में वो भी फॉलो कर लीजिएगा। ये 4-5 वीडियो देख लेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा कि यूपी पीसीएस एवरी स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करनी कैसे करनी है। जो ये स्ट्रेटजी वही सभी स्टेट पीसीएस के लिए होगी। जैसे राजस्थान में तो अब जीएस आने लगी है पूरी, आरएएस वाला। यूके पीसीएस यानी उत्तराखंड में उसमें भी आने लगी है जीएस अब। तो उसमें भी स्ट्रेटजी सेम ही रहेगी, बस वहां पे आपको उत्तराखंड की जीके पढ़नी है, राजस्थान में राजस्थान की जीके पढ़नी है। एमपी पीसीएस में भी अब तो जीएस वाला होने लगा है, तो वहां पे एमपी पीसीएस यानी कि मध्य प्रदेश की जीके पढ़नी है, बाकी वही है, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर पढ़नी है। तो जिस भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, जो ये वाली स्ट्रेटजी सभी के लिए है। यूपीएससी के लिए भी है, यूपीएससी के लिए कुछ और चेंजेस भी हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो है ही है जो ये वाली स्ट्रेटजी है। और उसके अलावा बस करना ये होता है कि किसी भी स्टेट पीसीएस के आप दे रहे हैं तो वहाँ की जीके प्लस वहाँ का करंट अफेयर लास्ट के 1-2 सालों का, और प्लस प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर आप लगा लें तो समझ में आ जाता है पूरा। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला के आपकी पूरी यूपी पीसीएस की स्टडी हो गई। प्रीलिम्स की पेपर 1 की, पेपर 2 की, मेंस के जीएस का पेपर 1, पेपर 2, हिंदी का पेपर प्लस एसे का पेपर और प्लस ऑप्शनल जो 2 है वो आपको चूज करने हैं, अपने हिसाब से चूज करिएगा। देखिए ऑप्शनल के बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली बात तो ये कि ऐसा ऑप्शनल चूज करिए जो आपको पसंद हो, आपका मन लगे। दूसरी बात ये कि उसकी मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब मार्केट में होना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शनल ले लेंगे जिसका कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मटेरियल की एक अवेलेबिलिटी वाली बात भी होती है, वो भी आपको देखनी चाहिए। आपका जो मन है उस हिसाब से भी, आपने पहले पढ़ रखा है उस हिसाब से भी, ये तीनों चीज़ें मिला के ही ऑप्शनल बनता है। 2 ऑप्शनल लेने हैं, एक अगर आप सोशल वर्क लेना चाहें काफ़ी सरल होता है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी मैंने बताई नीचे, आप उससे फॉलो कर सकते हैं। दूसरा आप अच्छा अगर मटेरियल अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ज्योग्राफी का मटेरियल अवेलेबल होता है, पॉलिटिकल साइंस का मटेरियल अवेलेबल होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मटेरियल अवेलेबल होता है, ये कुछ हिस्ट्री का मटेरियल अवेलेबल होता है, सोशलॉजी का होता है, कई सारे सब्जेक्ट हैं इनका बहुत इजीली मिल जाता है, फिलॉसफी का होता है। ये सब आप ऑप्शन ले सकते हैं अगर आप चाहें। बाकी ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन आप कोई भी लीजिए, लेकिन अगर जीएस ओरिएंटेड लेंगे, जैसे आपने हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, तो आपको इससे जीएस में भी मदद मिल जाएगी, क्योंकि आपको फिर जीएस अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो ये है पूरी स्ट्रेटेजी, जो भी नए लोग हैं एकदम एकदम स्टार्टिंग से जो है ये। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दिएगा जो नए लोग हैं, जिन लोग को एकदम शुरू से देखना है कि यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते कैसे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड लक।